हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम फॉर्म वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं Vue.js में। तो देखिए, फॉर्म बनाना हमने सीख लिया है। इसमें हमने टैक्स एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसमें टैक्स एरिया लिया, इसमें सेलेक्ट बॉक्स, सिंगल सेलेक्ट बॉक्स, मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स, सिंगल चेक बॉक्स, मल्टीपल चेक बॉक्स और रेडियो बटन। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं ली है, अब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे दिखाए सारे फील्ड सेलेक्ट है नीचे, लेकिन ऊपर के दो नेम और डिस्क्रिप्शन में कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं सबमिट करूँ तो यहाँ पे सबमिट ना हो। ठीक है। सबमिट ना हो, ये चेक करे कि क्या सारा फॉर्म सारे फील्ड वैलिडेट है नहीं है, उसके बाद ही सबमिट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए एक फंक्शन लिया हुआ है मैंने, वैलिडेट। वैलिडेट फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको इसको वन बाय वन समझाऊंगा मैं। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब ये जो फंक्शन है वैलिडेट फॉर्म, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने ये जो फॉर्म में कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से ले लिया कि जब ये फंक्शन वैलिडेट फॉर्म वैलिडेट फॉर्म रिटर्न करेगा हमें ट्रू, तभी ये हमारा सबमिट हो, कंसोल में प्रिंट हो। और यहाँ पे हम एपीआई कॉल करा सकते हैं, एपीआई कॉलिंग डेटा सर्वर में सेव होने के लिए। ठीक है। तो जब तक फॉर्म वैलिडेट नहीं होगा तब तक ये हमारा एपीआई यानी कि एग्जीक्यूट नहीं होगा, सर्वर में डेटा नहीं जाएगा। तो ये इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, जितने भी फील्ड हैं हमारे फॉर्म के अंदर, जैसे नेम है, डिस्क्रिप्शन, कंट्री, सभी को एक फंक्शन वैलिड फील्ड से हमने वैलिडेट किया। उसमें वैलिडेट करते हैं तो उसके अंदर एरर्स, जो हमारा रिएक्टिव स्टेट है उनके अंदर अगर किसी में एरर है तो उसमें एरर सेट कर देते हैं और वो फिर एरर को यहाँ पे चेक करते हैं। सारे सारे के वैलिडेट करने के बाद अगर किसी में भी एरर होगी तो एरर सेट हो जाएगी। और यहाँ पे आ रहा है कि अगर एरर्स डॉट नेम में वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो सभी के अंदर अगर एरर नहीं है, सारे ही फील्ड्स के अंदर एरर नहीं है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। उस केस में हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा, वैलिडेट फॉर्म फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देगा और यहाँ पे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी में भी एरर आई तो यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा, और अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे रिटर्न में, फॉल्स। तो वो हमारा फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा, इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। तो अब इस फंक्शन में वैलिडेट फील्ड, हर फील्ड को कैसे वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर क्या है उसको चेक करते हैं। अब ऊपर चलते हैं, यहां पे कॉपी करते हैं, यहां पे एक और फंक्शन बना लिया है। ठीक है। अब इस फंक्शन में समझते हैं। तो फील्ड, वैलिड फील्ड के अंदर फील्ड का नेम आ रहा है, जैसे कि फील्ड में पहली कंडीशन है नेम, अगर इक्वल टू नेम हुई। नेम मतलब जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, जो पहला पहला जो हमारा एलिमेंट है वो नेम है। अगर उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ट्रिम कर ली, वो इक्वल टू नल है, उसकी वैल्यू फॉर्म डॉट नेम, ठीक है, उसको ट्रिम किया, अगर वो उसकी वैल्यू हमारी नल है तो उस केस में हम इस एरर डॉट नेम में क्या सेट कर दे रहे हैं, नेम इज रिक्वायर्ड, के नेम रिक्वायर है, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है। और अगर कोई एरर नहीं है, मान लीजिए इसमें ब्लैंक नहीं है, नल नहीं है, तो यहाँ पे हमने एरर में भी नल सेट कर दिया। ठीक है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में, अगर डिस्क्रिप्शन जो है दूसरा फील्ड है, इसके अंदर कोई वैल्यू, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उस केस में हमने एक एरर सेट कर दी। इसके एरर्स रिएक्टिव स्टेट में डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। और अगर कोई एरर नहीं है तो हम ब्लैंक सेट कर रहे हैं। तीसरा फील्ड है हमारा सिंगल सेलेक्ट कंट्री, अगर कंट्री में कोई एरर नहीं है तो कंट्री इज रिक्वायर्ड सेट कर दी, अदरवाइज नल सेट कर दी। लैंग्वेजेस में अगर कोई लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल लैंग्वेज हो सकती हैं, तो मल्टीपल लैंग्वेज के लिए हमने ऑब्जेक्ट डॉट कीज से इसमें पता लगाया है ऑब्जेक्ट कितनी की है, यानी कि मान लीजिए इसमें की से पता चल जाएगा, काउंट दे देगा ये हमें। ठीक है। कीज दे देगा उसमें। ठीक है। लैंग्वेज, एक से ज्यादा लैंग्वेज मिल जाएंगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और उनकी लेंथ अगर जीरो है, मान लो कोई भी अगर हमने लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं की तो लेंथ जीरो हो जाएगी।
उस केस में एरर सेट कर देंगे, अदरवाइज ब्लैंक सेट करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस में अगर हमने चेकबॉक्स को सेलेक्ट नहीं किया है, सिंगल चेकबॉक्स को, तो हम यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे एरर सेट कर देंगे एरर स्टूट टर्म एक्सेप्टेड में, अदरवाइज उसको ब्लैंक कर देंगे। ठीक है। फील्ड हॉबीज में भी देखिए मल्टीपल हॉबीज सेलेक्ट हो सकती हैं, वही ऑब्जेक्ट डॉट कीज, कीज कितनी है सारी की निकाली, उनकी लेंथ देखी कि अगर 1 है 2 है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। अगर इक्वल टू 0 है मतलब कोई हॉबी हमने सेलेक्ट नहीं की है, तो हॉबीज आर रिक्वायर्ड, ये हमने एरर सेट कर दी। इस तरह से जेंडर है, अगर जेंडर सेलेक्ट नहीं है तो इस तरह से जेंडर इज रिक्वायर्ड। ऐसे एक ईमेल हो सकता है, ईमेल में हम पहले तो ये ले सकते हैं कि ईमेल में अगर कुछ भी हमने नहीं दिया है तो चेक करेगा, उसमें हमें एरर सेट करनी पड़ेगी, ईमेल इज रिक्वायर्ड। अगर ईमेल हमें वैलिड भी चेक करनी है कि वैलिड ईमेल दी है क्या, @ है उसके अंदर, .com या .in इस तरह से कुछ एक्सटेंशन है क्या ईमेल का, जो हमें रिजेक्ट्स यूज करके अगर ईमेल वैलिड नहीं है तो उसका भी एरर हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारा जो हर किसी फील्ड के लिए काम करेगा, और आप देख रहे हैं इस एरर डॉट नेम सभी में हम एरर सेट कर रहे हैं और ब्लैंक कर रहे हैं अगर एरर नहीं है। तो चलते हैं यूआई पे और यहाँ पे देखते हैं। अब मैंने इसमें वैल्यू दी, यहाँ भी सेलेक्ट किया, यहाँ भी सेलेक्ट किया, यहाँ भी सेलेक्ट किया, मैंने डिस्क्रिप्शन और जेंडर को ब्लैंक छोड़ दिया। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये 3 मेरे ब्लैंक थे, डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, कंट्री इज रिक्वायर्ड, जेंडर इज रिक्वायर्ड। अभी मेरा यहाँ पे कंसोल में कुछ नहीं आया, कंसोल में कुछ नहीं आया। अब मैंने यहाँ पे फिर से डिस्क्रिप्शन दिया और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो एरर चली गई। ये एरर कैसे चली गई, ये एरर इसलिए चली गई कि दोबारा से जब चैट होगा मेरा, डिस्क्रिप्शन में मैं जाता हूँ, तो अगर मेरा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड सेट हो गया एरर में। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू है, डिस्क्रिप्शन में वैल्यू है, तो एल्स कंडीशन में आएगा, और यहाँ पे हमने ब्लैंक सेट कर दिया है, फिर एरर हटा दिए। एक पहली बार में हमने एरर सेट की, और दूसरी बार में जब जब वैल्यू आ गई, दूसरी बार में जब वैल्यू आ गई तो हमने वो एरर हटा दी। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इन फील्ड्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फीमेल मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो गया। सारी एरर हटने के बाद ही फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है। जो हम कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं ये सारी वैल्यू हमारी एक्सियोस लाइब्रेरी हम यूज करें, फैच मेथड जावास्क्रिप्ट का यूज करें, उसके थ्रू हम कोई एपीआई पे डेटा पोस्ट करें, वो जाके सर्वर पे कोई भी बैकएंड लैंग्वेज हो सकती है, जावा हो सकती है, नोड जेएस हो सकती है, किसी में भी वो सर्वर पे जाए, इंटरेक्ट करे डेटाबेस से, डेटाबेस में सेव करे और हमें रिटर्न कर दे डेटा के सक्सेसफुली सेव। तो उसके बाद हम ये जो फील्ड सेलेक्टेड हैं, अगर इस कंपोनेंट को रिफ्रेश कर देंगे तो सारी वैल्यू हमारी ब्लैंक हो जाएंगी। हमें इस फॉर्म को, पूरे यूआरएल को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। हमें तो अपना ही कंपोनेंट रिफ्रेश करना है ना। अगर हम सिर्फ अपना ही कंपोनेंट रिफ्रेश करेंगे और दूसरे कंपोनेंट हम रिफ्रेश नहीं करेंगे तो समझिए परफॉर्मेंस हमारा इंप्रूव होगा। अगर हम बार बार अपने ब्राउजर को लोड करेंगे तो उस केस में हमारे सारे कंपोनेंट रिलोड होंगे, रिक्रिएट होंगे, रीमाउंट होंगे, तो उस केस में सर्वर पे लोड बढ़ेगा, परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने सबमिट किया, इस कंपोनेंट को हटा दें, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे ले आए, कोई मैसेज शो करें, डिजाइन शो करें, सक्सेसफुली डेटा इज सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन कनेक्ट टू योर एडमिन, यू कैन कनेक्ट टू समवन, इस तरह का कोई अच्छा हम मैसेज भी दिखा सकते हैं दूसरे कंपोनेंट। ठीक है। तो आई होप आपको वैलिडेशन समझ में आ गया है, किस तरह से हमें व्यू के अंदर फॉर्म बनाना है, उस पर वैलिडेशन लगाना है। और अगर आपको वैलिडेशन समझ में आया है, फॉर्म हैंडलिंग समझ में आई है व्यू जेएस में, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है, सभी को मोटिवेट करता है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को, इस प्लेलिस्ट को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।